नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश ढेका ने अपने नई दिल्ली के प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की है। आपको बता दें कि यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और जिसमें कि दोनों नेताओं ने राज्य के विकास और सुरक्षा मामलों पर चर्चा की है। जानकारी देते चलें कि राज्यपाल रमेश ढेका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में प्रवास के दौरान मुलाकात की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल रमेश ढेका ने आज अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सौजन्य की भेंट की और जहां यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है और जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और जहां वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया गया है। जानकारी देते चलें कि उन्होंने इस वर्ष के विषय पर रेडियो और एआई को अत्यंत ही सामयिक और उपयोगी बताया है और जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई रेडियो के कंटेंट को अधिक प्रभावी और त्वरित बना सकता है और जिससे कि आपातकालीन सूचनाएं, कृषि सलाह तो वहीं स्थानीय और साथ ही साथ स्वास्थ्य जानकारी अधिक सटीकता से प्रसारित की जा रही हैं। जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेडियो ने विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेन पार्ट में महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस महोत्सव से सरगुजा की सांस्कृतिक अस्मिता और देश दुनिया में इसको नई पहचान मिलेगी और जहां उन्होंने मेन पार्ट पे पर्यटन के विकास के लिए भी 1 करोड़ रुपए के साथ साथ सीतापुर में बस स्टैंड के निर्माण के लिए घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 523 करोड़ रुपए से अधिक के 109 विकास कार्यों की सौगात दी और जहां कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरित किया है और जहां पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी राज्य सरकार की पर्यटन की नीति की सराहना की। अब खबर कबीरधाम जिले से है, जहां बोडला के विकास खंड के तरे गांव जंगल में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों और आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ साथ शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने यह भी कहा कि होली से पहले किसानों को धान की शेष अंतर राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा और जहां उप मुख्यमंत्री ने उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित किया। तो वहीं उन्होंने बताया कि बहुफलीय खेती, जैविक खाद और मछली पालन जैसे विकल्पों से भी किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और जहां इस अवसर पर किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता भी दी जाएगी। अब खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय में पीएम सूर्यघर योजना और डीईएएफ खेतों की समीक्षा बैठक की गई है और जहां आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो वहीं कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। तो वहीं सेल्फ सोर्स एप्लीकेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है और साथ ही साथ डीईएएफ
खातों की समीक्षा और निष्क्रिय खातों के निस्तारण के लिए ब्लॉकवार और वार्डवार रिपोर्ट को भी तैयार करने के लिए उनकी ओर से निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। अब खबर कोंडागांव जिले से है, जहां आनंदपुर की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर देही के शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और जहां आपको बताते चलें कि पीड़िता का 25 वर्षों से देही शोषण करने वाले आरोपी को आनंदपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो जहां पीड़िता ने 12 फरवरी को थाने में रिपोर्ट को दर्ज कराया था और जिसमें उसने आरोप लगाया था कि मई में 2002 से दिसंबर 2025 तक आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, 2 बार गर्भपात भी करवाया गया और जहां 9 फरवरी को उसके साथ मारपीट की गई। और जिसके बाद पुलिस ने अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन में आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। अब खबर रायपुर से है, जहां गुडियारी की पुलिस ने रेलवे पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम ने 12 फरवरी को थाना गुडियारी के क्षेत्र अंतर्गत रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 7 से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और जहां आरोपियों के पास से 17.949 किलोग्राम गांजा तो वहीं 3 मोबाइल फोनों को बरामद किया गया और जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 9,27,000 रुपए आकी जा रही है। बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं और जहां ये दोनों उड़ीसा से गांजे को लेकर उत्तर प्रदेश में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी, जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंटिन्यूसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल गुडियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़, उड़ीसा, जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले थे। जो खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से ही है, जहां पश्चिम पुलिस ने सूखे नशे के विरुद्ध अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब बड़ी कार्रवाई की है। जहां जानकारी देते चले कि पुलिस ने आरक्षक हिमांशु बर्मन से पूछताछ के बाद उनके साथी लक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जहां लक्की सिंह के कब्जे से 5.5 ग्राम चिट्टा हेरोइन तो वही जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि थाने में दर्ज एनडीपीएस के एक्ट के तहत धारा 21 के तहत की गई एंड टू एंड कार्रवाई में पुलिस ने लक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जहां बीएनएस की धाराओं तो वहीं एनडीपीएस के एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। पूर्व में एक पुलिस आरक्षक हिमांशु बर्मन मादक पदार्थ हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिस पर एनडीपीएस में क्राइम किया गया था। उसका पुलिस रिमांड लिया गया था और उससे पूछताछ करने पर हमने एक और आरोपी लकी सिंह को गिरफ्तार किया है, जिससे हमें 5 ग्राम हीरोइन मादक पदार्थ मिला हुआ है। इसमें और भी अभी विवेचना जारी है, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब खबर बालोद से है, जहां एनएच 930 पर दिल्ली और बालोद के मार्ग पर जमही टोल प्लाजा के पास एक अज्ञात वाहन से टकराकर 3 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी देते चले कि तीनों कुसुमकसा से अपने गांव की ओर लौट रहे थे और जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार बाइक सड़क पर खड़े वाहन से जा टकराई और जिससे कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि पूर्व जनपद सदस्य संजय बैस ने दुर्घटना के कारण अंधेरे और धूल को बताया है। अब खबर बालूदा बाजार से है, जहां थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जो कि वीआईपी ट्रेड नामक कंपनी चलाकर और झूठा लालच देकर लगातार ठगी कर रहे थे। जानकारी देते चले कि आरोपियों ने 10 से 12% तक की गारंटेड रिटर्न का झांसा देकर कुल
6,650 जमा करवा लिए थे। और जहां जब पीड़ित ने पैसे निकलवाने की कोशिश उसकी ओर से की गई तो आरोपियों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। और जहां पुलिस ने तकनीकी विश्लेषणों के बाद आरोपियों का पता लगाया है, और जिसमें कि एक आरोपी पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका था। आपको यह भी बता दें कि सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जहां उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने अवैध ईंटों और भट्टों पर कार्रवाई की है और जहां बिना अनुमति के चल रहे ईंट निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 लाख के अवैध ईंटों को जब्त कर लिया गया। तो वहीं यह कार्रवाई वाड्रफ नगर के पंडारी तो वहीं रघुनाथ नगर गांवों के पास की गई और जहां अवैध तरीके से ईंटों का निर्माण किया जा रहा था। जानकारी देते चले कि स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की है और जिससे कि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नगरी हिवाहवा से है जहां क्षेत्र में 4 माह की तेंदुए का शावक खेतों में भटका जो है वो लगातार देखा जा रहा था। जहां संभावना यह जताई जा रही है कि शावक अपनी मां से बिछड़ गया और जहां ग्रामीणों ने सूचना दी और जिस पर कि वन विभाग की टीम ने तुरंत एक्शन लिया है। और जहां आपको यह बता दें कि स्थानीय सहयोग से शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया गया है। तो वहीं पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण में शावक पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया और जहां उच्च अधिकारियों ने निर्देशानुसार उसे आगे की देखभाल और सुरक्षित वातावरण के लिए रायपुर के जंगल सफारी में भेज दिया। और जहां वन विभाग ने इस त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की तो वहीं ग्रामीणों की जागरूकता के लिए भी उनकी ओर से प्रशंसा की गई है। अब खबर बालोदा बाजार से है जहां भाटापारा के बेहता नगर बस्ती में युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई और जहां अब इस मामले का खुलासा पुलिस की ओर से कर दिया गया है। बताते चले कि पुलिस ने हत्या का केस महज 8 घंटों के भीतर आरोपी को हिरासत में लेते हुए इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। जानकारी देते चले कि बीते दिनों शराब पिलाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक झगड़े में पूरे तरीके से तब्दील हो गया था और जिसके बाद आरोपी ने लोहे के टंगिया से युवक के गर्दन पर वार कर युवक की हत्या कर दी और जहां हथियार को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जिसके बाद पुलिस ने महज 8 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालोदा बाजार से है जहां अंबुजा सीमेंट के संयंत्र में चोरी करने के आरोप में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें से एक बालक भी इस प्रकरण में शामिल बताया जा रहा है। जानकारी देते चले कि आरोपियों ने संयंत्र के क्लिंकर सिलो एरिया से लोहे के राड, केबल, वायर और अन्य सामान को चुराया था और जहां आपको बता दें कि शिकायतकर्ता अनूप पटेल ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को हिरासत में ले लिया और जहां आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया है तो वहीं पुलिस ने आरोपियों से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। अब खबर बीजापुर से है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक और बालिका आवासीय विद्यालयों में गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं और जहां संगमपल्ली, भटवाड़ा, माठवाड़ा तो वहीं केशकुतुल और गंगालूर में भी पोर्टो कैबिन अधीक्षकों ने छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर भोजन मद से अतिरिक्त राशि को आहरित कर लिया है और जहां आपको बता दें कि प्रतिमाह मेस में चार्ज पंजी का संधारण न करने के मामला भी यहां पर उजागर हुआ और जहां जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा की जांच समिति ने दोषियों की पहचान की और जिसके बाद गंगालूर और केशकुतुल के 2 अधीक्षक निलंबित कर दिए गए और जबकि एक अन्य 4 शिक्षक विभाग के संयुक्त संचालक में इसमें निलंबित किए गए हैं और पहले भी एक अधीक्षक को इस मामले में निलंबित किया गया था।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पशु तस्करी का एक बड़ा मामला यहां सामने आया और जहां मरवाही की पुलिस ने सलहे कोटा इलाके में घेराबंदी कर 70 भैंसों को तस्करों के चुंगल से छुड़ा लिया है। जानकारी के अनुसार भैंसों का यह झुंड मुंगेली से पहाड़ी रास्तों के जरिए मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था और जहां सूचना मिलते ही मरवाही थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकेबंदी करी और जहां सलहे कोटा में पशुओं को पकड़ लिया गया तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पशु परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज वे नहीं दिखा सके और न ही कलेक्टर की अधिसूचना के तहत अनुमति पत्र और न ही अंतर्राज्यीय सीमा पार करने के कागजात उनके पास पाए गए। और जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले को दर्ज कर लिया है तो वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए और जिनकी तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। इसमें जाके अपन गवाह के साथ जाके उसको रेड किया। रेड करने पर हमें वहाँ पर 70 नग जो है वो भैंसा जो है वो प्राप्त हुआ। इनसे हमने दस्तावेज मांगा, तब इनके पास दस्तावेज जो होना था, जो कलेक्ट्रेट का खास करके जब भी अंतर्राज्यीय सीमा पार कराते हैं तो उसमें जो होना था वो दस्तावेज नहीं मिला। साथ में 7 दिवस से इन लोग मारते पीटते खेलते हुए जा रहे थे पैदल हकते हुए, जिसपे इनका मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिला था। जिस आधार पर पुलिस जो है उनके विरुद्ध जो है आरोपी हरिलाल राठौर, दिनेश कश्यप, रतन गौड़ के खिलाफ जो है 4-6-10 पशु क्रूरता अधिनियम की कार्रवाई कर रही है। इसमें मुख्य और जो आरोपी हैं गोकुल प्रसाद कश्यप जो लोरमी का रहने वाला है और लल्ला प्रसाद वासुदेव ये पनकोटा बुढ़ा पार का रहने वाला है, ये अभी फरार है, लेके जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवरी नारायण में चल रहे विशाल माघी मेले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और जब झूले का कुर्सी टूटकर 2 युवतियों पर गिर गई तो वहीं आपको बताते चले कि ये दोनों युवतियां जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मलदा की बताई जा रही हैं और जहां दुर्घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया तो वहीं घायल युवतियों को शिवरी नारायण के शबरी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां एक युवती के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं और जिसे देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गोरेला पेंड्रा जिले से है जहां पेंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनकोटा गांव में एक प्रेमी जोड़े के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई और जहां आपको बता दें कि घटना से गांव में सनसनी फैल गई तो वहीं बताया जा रहा है कि दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन कम उम्र के कारण परिजन विवाह के लिए तैयार नहीं थे और इसी बात से आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार पहले युवती ने आत्महत्या की और इसके बाद युवक ने भी घर के पास स्थित नीलगिरी प्लॉट के एक पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पिछले 3 महीनों से गांव में एक ही घर में साथ रह रहे थे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।